नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय अनिल जालडा पे। पिछली कक्षा में हमने परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती है और ये कितने प्रकार की होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में पाई जाती है और इनकी विशेषताएं, और उसके बाद में पढ़ा था कि ये कितने प्रकार की होती है। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्या। तीसरा टॉपिक पढ़ा इस पे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। इसका फोर्थ टॉपिक है, यदि आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी है, यदि आपको दो परिमेय संख्याएं दे रखी है और उनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आज का टॉपिक दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक आधा क्वेश्चन इससे मिलता हुआ आ ही जाता है। तो सबसे पहली विधि है, यदि परिमेय यदि दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान हो तो मध्य की परिमेय संख्या। सबसे पहले क्या कह रहा है, अपने को दो परिमेय संख्याएं दे रखी है, उनके मध्य की परिमेय संख्या की पहली शर्त है यदि उन दोनों परिमेय संख्याओं के क्या हो, हर समान हो, तो हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को दे रखा 3/5 और 4/5, दो परिमेय संख्याएं दे रखी है 3/5 और 4/5। हमें इन दोनों संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखने योग्य बात यह है कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, उसमें क्या करते हैं हम, एक जोड़कर अंश तथा हर को गुणा कर देते हैं। गुणा कर मध्य परिमेय संख्या निकाली जाती है। यदि दो परिमेय संख्याओं के हर समान हो तो उसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी परिमेय संख्या अपने को दे रखी है, उसमें जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, उसमें एक जोड़ते हैं और अंश और हर को उससे गुणा करके उसके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ने एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल है अपने पास 3/5 तथा 4/5 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात। 3/5 और 4/5 के मध्य की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। विधि क्या है,
जितनी परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ना है, तो हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, उसमें एक जोड़ा, 4 और 1 कितने हुए 5। अब इसको किससे गुणा करनी है, को अंश तथा हर से गुणा करने पर। अब 5 को अंश और हर दोनों से, दोनों संख्याओं के अंश और हर से गुणा करने पर, तो 3/5 गुणा 5/5 बराबर 5 3 15/25। फिर तथा, अब ये तो पहली परिमेय संख्या की, दूसरी परिमेय संख्या है 4/5 गुणा 5/5, अब ये हो गए 20/25। अब अपने पास दो संख्याएं क्या आ गई, 15/25 और 20/25 आ गई अपने पास। अपने को कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 4 संख्याएं। तो ये संख्या इस संख्या के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक सार्वगुणक के साथ गुणा किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके इन दोनों के मध्य की 15/25 और 20/25 के मध्य की परिमेय संख्याएं क्या होगी, 15 और 20 के मध्य की परिमेय संख्याएं 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। ये जो 4 संख्याएं आई है वो 3/5 और 4/5 के मध्य की परिमेय संख्याएं है। 3/5 और 4/5 के मध्य की परिमेय संख्याएं हैं। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। यदि हमारे को दो परिमेय संख्याएं दे रखी है जिनके हर समान है और हमें उनके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है, तो हमारी विधि क्या है, जितनी परिमेय संख्याएं दे रखी है उसमें एक जोड़ करके दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर को गुणा करके उनके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो 3/5 और 4/5 दे रखा है, इन दोनों के हर समान है, इसका भी हर 5 है और इसका भी हर 5 है। हम इसके मध्य की 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है, 4। तो हमें क्या करना होगा, 4 + 1 5, इसको अंश और हर दोनों से गुणा करना है, दोनों संख्याओं के। तो 3/5 को 5/5 से गुणा कर लिया तो आया अपने पास 15/25। और दूसरा है 4/5 को गुणा करना है 5/5 से, तो आया 20/25। तो अपने पास संख्याएं आ गई 15/25 और 20/25। और ये 15/25 और 20/25 किसके समान है, इसके ही समान है, ठीक है। और अब इन दोनों के मध्य की संख्या 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 5 संख्याएं होती है, इनके मध्य की संख्या लिख दो। और इस प्रकार से जिन संख्याओं के हर समान होते हैं हम उनके मध्य की कितनी भी परिमेय संख्याएं इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट विधि अपने पास ये कह रहा है, यदि इन परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं हो और हमें कह दे कि इनके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, सेकंड विधि। अब सेकंड विधि जो है वो कह रही है, यदि परिमेय संख्याओं के हर असमान है, क्या हो, असमान हो, तो हम उनके
मध्य परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? उन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देते हैं। ए पहली परिमेय संख्या को हम ए मान लेते हैं और दूसरी ए प्लस बी बटा 2, ए प्लस बी बटा 2, या इसे हम x प्लस वाई बटा 2 पहली परिमेय, जहां ए क्या है? प्रथम दी गई परिमेय संख्या, और बी क्या है? द्वितीय दी गई परिमेय संख्या। या हम इसे हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? या पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। अब हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। अपने को 2 कोई परिमेय संख्याएं दे रखी है। तीन बटे 5 और 7/2। 3/5 तथा 7/2। अब इन दोनों के हर क्या है? अलग अलग है, और हमें इनके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे? अपने को इनके मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, यानी कि 3/5 प्लस 7/2 बटे 2। तो 3/5 प्लस 7/2 इनको जोड़ना होगा। तो हमें सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। लसब कैसे ज्ञात होगा? 5 और 2 का लघुत्तम होता है 10। फिर 5 का भाग दिया 10 में, 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया है 6। अब 2 का भाग दिया 5 में, आए अपने पास कितने? 5। 5 को 7 से गुणा किया है अपने पास 35 बटे 2। तो ये हो गया 35 और 6 41, और 10 गुणा 2 हो गए 20। 41/20। अब अपने पास इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या है, और पहली परिमेय संख्या है आगे। अब पहली परिमेय संख्या ये होगी और दूसरी परिमेय संख्या ये होगी। तो 41/20 और 7/2 के मध्य की परिमेय संख्या। फिर वापस इस स्टेप से अब नेक्स्ट आ गई अपने पास 41/20 और 7/2। तो हम क्या करेंगे? 41/20 प्लस 7/2/2। फिर इसका लघुत्तम निकालो। लघुत्तम आया अपने पास 20। लघुत्तम आया अपने पास 20। 20 का भाग 20 में गया एक बार, 1 को 41 से गुणा किया 41, प्लस इसका भाग दिया अपने पास, आए अपने पास 10। 10 को 7 से गुणा किया है अपने पास 70/2।
41 और 70 होते हैं 111, 7 4 11 होते हैं ना, 111 बटे 40। तो इस प्रकार से ये क्रम निरंतर चलता रहता है और उन दोनों के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब तीसरी विधि है कि एक परिमेय संख्या दी हुई और एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो हम उसके मध्य की परिमेय संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देर की क्या अपने को थर्ड विधि, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या के मध्य की परिमेय संख्या। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं? इसको ज्ञात करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। यदि R एक क्या है? परिमेय संख्या है, तथा S क्या है? एक अपरिमेय संख्या हो तो उनके मध्य की परिमेय संख्या बराबर R प्लस S बटा 2। अब इसने क्या कहा है? हमारे को एक परिमेय संख्या दे रखी हो और एक अपरिमेय संख्या दे रखी हो और उसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? हम मान लेते हैं कि R जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है और S जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है और हमें इसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है R प्लस S बटा 2 या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बटे 2। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बटे 2। अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एग्जाम्पल है, परिमेय संख्या है अपने पास 1 या 2 और √2। क्या देगा अपने को? 2 तथा √2 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? R प्लस S बटा 2 बराबर R क्या है अपने पास? 2 और S क्या है अपने पास? √2। ये भाग किसका देना है? 2। हो गया। अब अपने पास क्या आएगा? अपने पास नई संख्या क्या आएगी? नई संख्या आएगी 2 बटा 2, अलग अलग कर लेते हैं, प्लस √2 बटा 2। हो गया। 2 एकम 2 और प्लस अब 2 बटा 2, √2 बटा 2 क्या होता है?
1/√2। क्यों? क्योंकि या अब 2/2 प्लस √2, हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2। अब किसी भी संख्या को हम उसके रूट में 2 बार गुणा करने पर हमें वो संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, या कोई भी संख्या दे रखी हो। 5 को हम √5 गुणा √5 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या जो रूट में दे रखी हो और उसका मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया। अब √2 एकम √2, √2 एकम √2। अब 2 1 का 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 1 और यहाँ बचा √2। तो ये जो संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मध्य की परिमेय संख्या है। अब है अपने पास लास्ट और अंतिम, दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या। अपने को क्या ज्ञात करना है? 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या। अब अपने पास है, वो कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों मध्य की परिमेय संख्याएं जो समान अंतर की हो। अब अपने को 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात है और उसके मध्य की परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं हैं ज्ञात करनी है जिनका अंतर समान हो, निरंतर समान हो। तो हम क्या करते हैं? दोनों परिमेय संख्या का अंतर ज्ञात कर उसमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो उसमें एक जोड़कर अब अपने को 2 परिमेय संख्याओं का सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? अंतर। और उसके बाद में जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें क्या करना है? एक जोड़ना है। फिर भाग करने पर किसमें? अंतर में भाग देना है। किसमें भाग देना है? अंतर में। ये यहां गलती किया, अंतर में भाग देने पर। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई संख्या दे रखी है, एक संख्या है 2 और 5 के मध्य समान अंतर की 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अपने को क्या दे रखा है? अपने को संख्या दे रखी है 2 और 5। 2 और 5, क्योंकि 2 भी क्या है? परिमेय संख्या, और 5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमें इन दोनों के मध्य की
समान अंतर वाली परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? अंतर। तो बड़ी परिमेय संख्या में से छोटी परिमेय संख्या को घटाया, कितना आया? 3। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। अब क्या करना है? फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप है उनके जितनी परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 4। तो 4 प्लस 1 जोड़ दिया, जोड़ कर अंतर में भाग देने पर अंतर क्या आया था अपने पास? 3। तो ये 3/5 आ गया। अब क्या करना है? पहली संख्या में ये जोड़ देना है। अब 2 प्लस 3/5, तो ये क्या आ जाएगा? 2 सही 3/5। अब 4 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 2 प्लस 3/5 प्लस 3/5, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या आया? 5 लघुत्तम, 5 दूनी 10 प्लस 3 प्लस 3 और 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16/5। तो 5 त्रिया 15, 3 सही 1/5। फिर क्या करना है? 2 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5। फिर क्या आ जाएगा? 1 2, तीसरी क्या आ जाएगी? क्या है लघुत्तम? 5 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 10 और 9 19/5। अपने पास क्या आ जाएगी? 3 सही 4/5। फिर 2 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5, तो अपने पास आ जाएगा 5 10 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 10 और 12 22/5, 5 और 4 सही 2/5। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय समान अंतर वाली परिमेय संख्याएं। सबसे पहले अपने को क्या करना है? दोनों परिमेय संख्याओं का अंतर निकालना है और उसके बाद जितनी परिमेय संख्याएं दे रखी है उसमें 1 जोड़ना है और किसमें भाग देना है? जो अंतर आया उसमें भाग देना है। एग्जाम्पल के लिए 2/2 और 5 के मध्य समान अंतर वाली 4 परिमेय संख्याएं, तो 2 और 5 के बीच का अंतर होता है 5 - 2 = 3। फिर जितनी परिमेय संख्याएं, कितनी परिमेय संख्याएं? 4 परिमेय संख्याएं, उसमें 1 जोड़ा और उसमें किसका भाग दिया? किसमें भाग दिया? अंतर में जो उत्तर जोड़ने पर जो उत्तर आया उसका भाग दिया, तो आया अपने पास 3/5। तो अब जो अपने को पहली संख्या दे रखी है उसमें जो अंतर आया उसको जोड़ा और निरंतर आगे आगे जोड़ते गए। पहली संख्या आ गई 2 सही 3/5, फिर आगे अपने पास 3 सही 1/5, फिर आगे अपने पास 3 सही 4/5 और फिर आगे अपने पास 4 सही 2/5। आज की क्लास में हमने 4 विधियां सीखी। सबसे पहले जिसका हर समान हो, फिर अपने ने सीखी जिसके हर असमान हो, फिर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, फिर अपने ने सीखा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय
दो परिमेय संख्याओं के मध्य समान अंतर वाली परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। नेक्स्ट क्लास का अपना टॉपिक होगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।